हेलो फ्रेंड्स, ज़ीआईटी क्लासेस में आपका वेलकम है। आज इलस्ट्रेटर की इस क्लास में हम इलस्ट्रेटर में सीखेंगे 3D के बारे में, 3D इन इलस्ट्रेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 3D का यूज़ करने के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इलस्ट्रेटर में 3D करने के लिए आपको इफ़ेक्ट में जाना पड़ेगा। इफ़ेक्ट में 3D का ऑप्शन होता है। यहाँ पर एक्सट्रूड एंड बेवल और रिवॉल्व और रोटेट 3 ऑप्शंस होते हैं 3D के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी शेप बनाता हूँ, जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद इफ़ेक्ट में जाने के बाद अगर यहाँ से 3D पर जाएंगे आप एक्सट्रूड एंड बेवल पर, तो ये यहाँ पर इस तरह से कुछ डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा और इस डायलॉग बॉक्स में आप ये प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ये इसकी अभी जो आप देख रहे हो एक्सट्रूड डेप्थ 50 पॉइंट, तो 50 पॉइंट बिट यानी डेप्थ पर एक 3D ऑब्जेक्ट बनाएगा ये इस तरह से। ये जो पॉइंट है ये Z एक्सेस रहेगा, Z यानी इसकी डेप्थ। ठीक है, कितनी है, तो डेप्थ कितनी है 50 पॉइंट। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते तो आप बढ़ा सकते हो। जैसे मैं 100 पॉइंट अगर कर दूं तो इस तरह से कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप यहाँ से जाने के बाद ये जो स्लाइडर है इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। जितना आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये 3D में बनता चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पर रोटेट आपको जितना भी इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, जहाँ रखना है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो अपना उसके अकॉर्डिंग जिधर रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं। सरफेस, प्लास्टिक, शेडिंग है। अभी आप देख रहे हो वायर फ्रेम अगर मैं करूँगा तो जो इसका पूरा 3D का जो फ्रेम है वो हमें दिखा रहा है। नो शेडिंग में आपका कलर आएगा लेकिन कोई भी शेडिंग नहीं आएगी। ठीक है, डिफ्यूज शेडिंग में आपका शेडिंग आएगी। ये प्लास्टिक शेडिंग में तो ये जो लाता है एक तरह से प्लास्टिक की थोड़ा सा शाइन कर देता है इसको। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरा ये कैप होता है। कैप यानी कि जो फिल कलर है अंदर का सॉलिड कलर है ये हटा देगा बिल्कुल एक तरह से, इस तरह से ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके आपका, तो अगर इस तरह से बनाना है तो ये आप कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर रोटेशन है। अगर यहाँ से आप रोटेट नहीं करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको बिल्कुल बॉटम से देखना है तो बॉटम से आप यहाँ जा सकते हो। बॉटम में तो बॉटम वाला साइड आ गया इसका। यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो बॉटम ही दिखा रहा है। टॉप पर आप जाओगे तो टॉप पर भी क्योंकि सेम ही है कलर टॉप और बॉटम पे, तो वैसे ही दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आइसोमेट्रिक लेफ़्ट अगर करोगे आप तो इस तरह से कुछ आएगा डिज़ाइन आपका। आइसोमेट्रिक राइट करोगे तो इस साइड में दिखाएगा ये। आइसोमेट्रिक टॉप करोगे तो टॉप साइड से। तो ये सारे यहाँ पर भी आप रोटेशन इस तरह से किया जा सकता है। फ्रंट करोगे तो ये फ्रंट से आपको दिखा रहा है। जैसे आप फ्रंट से थोड़ा सा इधर रखना चाहते हो, जैसे आप की मर्ज़ी जिधर भी आप उसको दिखाना चाह रहे हो तो वो आपका वहीं पर शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल किए देते हैं। अभी मैं आपको ओके नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ये कुछ 3D में ऑब्जेक्ट बनाता है। इसी तरह से अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है तो उस पर भी आप 3D अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको साइज बड़ा कर लिया। इसमें हमने कोई भी मैंने इसमें कलर दे दिया और इसकी आउटलाइन, स्ट्रोक वगैरह आप दे दिए कोई। और इफेक्ट में जाके 3D और एक्सट्रूडेड बेवल जब आप करोगे तो ये भी 3D में कन्वर्ट कर देगा इसको। ओके, ये इस तरह से। बाकी इसकी बिट डेप्थ है, जितनी आप बिट डेप्थ कम रखोगे ज़्यादा रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से 25 अगर कर लेता हूँ तो थोड़ा सा कम कर देगा बिट डेप्थ। इसको रोटेशन आपको थोड़ा सा कम करना है। आप यहाँ से जैसे चाहते हो वो आप कर सकते हो। आप आइसोमेट्रिक लेफ़्ट करोगे तो इस तरह से, आइसोमेट्रिक राइट करोगे या बॉटम करोगे तो कुछ इस तरह से, टॉप करोगे तो कुछ इस तरह से। ओके, ये आ जाएगा। इसके बाद जहाँ भी रखना है इसको आप रख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारे टेक्स्ट पे। और इसके बाद आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी बाद में आपको कलर चेंज करना है। इसका फिल का कलर चेंज करना है, आउटलाइन का कलर चेंज करना है, तो आप वो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, या जैसे स्ट्रोक का कलर आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वो अंदर की तरफ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, तो आप कम ही रखिए स्ट्रोक का कलर। 1 पॉइंट या 0.5 हमने रख लिया तो इस तरह बहुत है। उसके बाद हम देख लेते हैं
कुछ ना कुछ इसमें दूसरा आपका यहाँ जैसे हमने देखा था रिवॉल्व था एक, तो रिवॉल्व का यूज़ करके देखते हैं। आई थिंक आपको ये एक्सट्रूडेंट बेवल तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कुछ राउंड शेप में बनाना है, जैसे कि कोई बॉल है, ठीक है, बॉल बनाना है, तो बॉल आपने देखा होगा कोई राउंड राउंड शेप में होता है, या कोई पॉट हैगा, ठीक है, फ्लावर पॉट है तो वो भी एक तरह से राउंड शेप में होगा। तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट अगर बनाने हैं तो उसके लिए आपको रिवॉल्व का यूज़ करना होगा, रिवॉल्व पर जाना होगा। अगर इस तरह से कोई 3D बनाना है, जैसे कोई बिल्डिंग आप कहीं पर कॉर्नर पे खड़े होकर देख रहे हो, तो आपको वो टू एक्सेस में दिखेगा, 2 पॉइंट में, ठीक है, एक्स और वाई। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने तो आप इसमें जा सकते हो, एक्सट्रूडेड बेवल में। या आपको कोई बॉक्स हैगा, ठीक है, किस तरह का बॉक्स है 3D में, तो वो आप एक्सट्रूडेड बेवल में जा सकते हो। लेकिन कोई राउंड शेप है तो उसके लिए आपको रिवॉल्व पर जाना होगा, ठीक है। तो रिवॉल्व करने के लिए मैं सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ कि आप कुछ भी यहाँ से पेन टूल की मदद से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्योंकि मेरा फिल कलर आ गया है, तो यहाँ से आप फिल कलर हटा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस पर नन पड़ जाता है, ये फिल कलर हटा दिए, ठीक है। तो ये एक ऑरेंज कलर स्ट्रोक की एक लाइन है सिंपल, और कुछ नहीं। तो इसमें इसको भी आप 3D कर सकते हो। इफेक्ट में जाने के बाद 3D और रिवॉल्व पर आप जाओ और यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लीजिए। जैसे प्रीव्यू ऑन करोगे आप एक 3D शेप क्रिएट किया हुआ पाओगे। आपने जैसे लाइन क्रिएट किया होगा उसी का अकॉर्डिंग होगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑफसेट होता है, तो ऑफसेट आपको कितना रखना है इसका, और ज़्यादा बढ़ानी है इसकी डेप्थ। तो जितना आप बढ़ाओगे उतना ये इस तरह का शेप को बनाएगा, ओके। और यहाँ पर ये वही है जो हमने पहले देखा था कि आपको किस तरह से इसको दिखाना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह से स्ट्रेट दिखाना है, तो ये आपने कर लिया। और ये आपकी डेप्थ हो गई, कितनी डेप्थ इसकी रखनी है, जितनी इसकी डेप्थ बढ़ाओगे उतना ये जो है साइज़ में बड़ा होगा, ठीक। तो और यहाँ पर भी वही रोटेशन वगैरह है, तो वहाँ यहाँ से देख सकते हैं आप, आपको इस तरह से दिखाना है तो ये अंदर की साइड से दिखा रहा है, ऊपर से, ठीक है, टॉप से दिखा रहे होगे आप। अब जैसे आपको इसको करना चाहते हो वैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्रंट कर लेता हूँ। फ्रंट करने के बाद सॉरी इस तरह से, यहाँ से इस तरह से कर लिया मैंने, ओहो। ठीक है, ये कर लिया, ओके कर देते हैं इसको। और इसके बाद आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद जैसे आप इसको और भी कोई और दूसरा शेप देना चाहते हो तो बआसानी यहाँ से दे सकते हो, जैसे कि मैंने ये कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पर एंकर पॉइंट है, तो एंकर पॉइंट की मदद से हम जैसा आप शेप इसको देना चाह रहे हो वैसे आसानी से दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से तो मैंने इसको इधर ले आए, ओके। तो जैसा आप इसको करना चाह रहे हो वैसे इसको आसानी से किया जा सकता है। तो फिर अब इसके बाद हम यहाँ पर आपको अगर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको दोबारा से 3D पे जाना है, जैसे मैंने यहाँ पर मान ली ये बनाया ऑब्जेक्ट अपना, ठीक है, थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं जब मुझे दोबारा 3D में जाना है तो इफेक्ट में जाने के बाद आप 3D में जाओगे और यहाँ से रिवॉल्व, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। ये करोगे तो आपका जो सिस्टम है ना तो थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस लेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपका 3D एक बार लगा हुआ है और उसी 3D पर आप दोबारा 3D अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू अप्लाई अगेन ऑफ दिस 3D, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, इस कंडीशन में विंडो में आप जाओ और अपीयरेंस पैनल में जाइए। अपीयरेंस में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा 3D रिवॉल्व, जो हमने 3D रिवॉल्व लास्ट टाइम किया है, ठीक है। तो 3D रिवॉल्व पर यहाँ जाओगे तो वही पैनल खुलेगा आपका, यही वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप यहाँ से प्रीव्यू ऑन करिए और यहाँ से आप आसानी से कर लीजिए। इसी चीज़ यहाँ पर जब आप कोई आपको सिंबल इसमें लगाना हो, मैप आर्ट पर जाइए और मैप आर्ट पर जाने के बाद ये आएगा डायलॉग बॉक्स। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे सिंबल्स आपके कुछ होते हैं, जो यहाँ पर पैनल होता है, मैं दिखा दूँ, ये वाला जो पैनल है सिंबल्स का है, ये वर्क स्पेस, ठीक है। तो इसमें से मैं मान लीजिए फ्लावर वाला सिंबल ले लेता हूँ अगर, तो ये अगर मुझे यहाँ लगाना है तो यहाँ पर जा सकते हो इस पर, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है वहाँ पे, देखिए यहाँ रख देता हूँ मैं, लेकिन आ नहीं रहा, क्यों,
क्योंकि ये जो है पहली बार में जो करता है, मैं क्लियर करके देता हूँ यहाँ से। ठीक है, पहली बार में जो करता है वो इनसाइड इनसाइड जा रहा है, इसका फ्रेम जो जा रहा है ना अंदर की तरफ, तो मुझे क्या करना है आउटसाइड। तो अब 1 है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं हम 2 पर आते हैं। तो अभी देख लीजिएगा 2 पर आ गया है। अब देखते हैं हम रखने के बाद क्या अब आता है नहीं। देखिए अब आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो पहली बार में क्या हो रहा था कि अंदर की तरफ जा रहा था, अब जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये सिंबल, कोई भी आप सिंबल रख सकते हो, और सिंबल में मैं बता दूंगा, अभी आपको बताऊंगा किस तरह से ऐड कर सकते हैं सिंबल्स के अंदर कोई कुछ भी बनाकर। तो ये हमने रख लिया, ओके कर लिया, और ये को भी ओके कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। उसके बाद आप कलर जो चाहो यहाँ से, जो ऑरेंज हमारा स्ट्रोक है वो आप चेंज कर लो, ये कर लिए। जो आप कलर देना चाहते हो वो आप दे सकते हो आसानी से। तो एक सिंपल सा एक 3D ऑब्जेक्ट बना लिया हमने इसका यूज़ करके। अब हम कुछ और देख लेते। ओ तो इसी तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे आप 3D में, तो वो आपका इसी तरह से बना देगा उसको। इसमें एक बोतल सी बनाकर आपको दिखाई देगा। ये बना लिया हमने। उसके बाद हमने ये शेप है, इस तरह से कर लिया। उसके बाद इसको मैंने कोई ना कोई कलर दिए देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया इसको ग्रे कलर, और इफेक्ट पे जाकर 3D और रिवॉल्व किया, प्रीव्यू ऑन किया, तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन आपका बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा इलस्ट्रेटर का एक क्लास था जिसमें हमने सीखा किस तरह से हम 3D यूज़ कर सकते हैं इसका, और बाद में इसको किस तरह से रीशेप किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके अलावा और भी एक नेक्स्ट क्लास दूंगा इसकी 3D की, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी क्लास आपको समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। ठीक है, तो अगर ये अच्छा लगा है तो आप इसको जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी पूछना हो आपको, अगर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।